सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए। आज प्रभु हमें मौका दिए उनके चरणों में, उनकी उपस्थिति में उनके वचन को सुनने के लिए। आइए हम आज के वचन सुनने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरा वचन सच्चा है प्रभु। तेरा वचन में ये भी लिखा है कि जो कोई तेरे वचन को सुनता है उन्हें विश्वास पैदा होता है प्रभु, और विश्वास के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जीवन की हर बीमारी से हम अपने चंगाई को हम प्राप्त कर सकते हैं खुदावन, और आशीषों का हम वारिस हो सकते हैं प्रभु। तो दया कर, तेरी आत्मा को मांगते हैं आज के वचन में समझने के लिए, और आज के वचन के द्वारा हम प्रभु तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम एक नया विषय में हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, और जो वचन आज हम देखेंगे वो आज का शीर्षक रहेगा, आज का वचन का टॉपिक रहेगा प्रभु भोज की महत्व। प्रभु भोज की महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉर्ड सपर्स। आज की इस वचन के लिए आइए हम अपने पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय को हम निकालेंगे और उसका 20 से लेके हम 32 आयत तक आज के वचन को हम पढ़ेंगे, और उनमें से कुछ बातों को जो आज हमारे लिए आवश्यकता है उसे हम ग्रहण करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 का 20 से इस तरह से वचन को लिखा है। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। फिर नीचे पौलुस 23 से जो वचन उन्हें मिला है, जो प्रकाशन परमेश्वर उन्हें दिया है प्रभु भोज का, उस प्रकाशन को इस तरह से बांट रहा है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियरों के पीछे कोटरा भी लिया और कहा, एक कोटरा मेरे लहू से में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कोटरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन, हालेलुया। ये पौलुस कुरिन्थियों कलीसियों को इस तरह से चिट्ठी के जरिए से लिख रहा है, क्योंकि उस समय वो प्रभु भोज के विषय में इस तरह से बात कर रहा है। क्योंकि कलीसिया में प्रभु भोज को जब खाया करते थे प्रारंभिक कलीसिया, तो इस तरह से लोग खाते थे, क्योंकि एक प्रीति भोज होता था। प्रीति भोज के बाद वो कलीसिया आते थे और प्रभु भोज को खाते थे। लेकिन कलीसिया में उन लोगों का प्रभु भोज लेते समय कुछ इस तरह से उनका व्यवहार था, जो पौलुस उसे बिल्कुल खंडन करता और उनका प्रशंसा नहीं करता। क्योंकि अमीर और धनवान लोग भी लेके आते थे
और उस रोटी खाते थे, पर अपने लिए खाते थे। पर धनवान जिनके पास, जो कंगाल थे, जिनके पास जो निर्बल व्यक्ति लोग थे, जिनके पास नहीं था, निर्धन लोग थे, वो खा नहीं पाते थे, जिसके द्वारा प्रभु भोज एक मीनिंगफुल उन दिनों में अर्थपूर्ण नहीं हो पाता था। इसीलिए पौलुस इस प्रभु भोज की एक रहस्य को, प्रकाशन को कोरिन्थ कलीसिया में बांट रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं जब आज के वचन को आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रभु भोज की महत्व के बारे में आज आपको बात करेगा, और प्रभु भोज की कहीं जो शिक्षाएं आपको डाउट और संदेह में लाता था, ये वचन आपको वहीं से बाहर निकालेगा और आपको आशीषित करेगा, क्योंकि प्रभु भोज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बना के हमें दिया है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम प्रभु भोज की शिक्षा को जब हम सुनेंगे, जो हम इसे इंग्लिश में लॉर्ड्स सफर कहते हैं, प्रभु की भोज है, तो इसे हम तीन महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रभु भोज हम लेते हैं और क्यों लेते हैं, और कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और कब तक हमें लेना चाहिए। इस तीन महत्व के जब हम इसे सीखेंगे, तो आपको संपूर्ण रीति से पता लग जाएगा कि प्रभु भोज कितना हमारे लिए महत्व है। सबसे पहली बात हम करेंगे, प्रभु भोज हमारे अतीत का महत्व है, यानी कि हमारे पास्ट जीवन का एक इंपॉर्टेंस जो प्रभु हमें लिख के वचन में हमें दिया है। यानी कि जब हम कहेंगे इब्रानी यानी यूनानी भाषा में जो प्रभु भोज हमारा जो महत्व है, उसको हम याद करने को यीशु मसीह स्वयं कहा है कि तुम इसे मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो एक यादगार है। उसका जो शब्द है जो यूनानी भाषा में अनाम मेसित, इसका मतलब है यादगार है, कि किस प्रकार मसीह की मृत्यु के द्वारा पाप और दंडाज्ञा, जो श्राप हम पर था, जो दंड हमें पाने का था, इससे किस रीति से यीशु मसीह विश्वासियों को छुटकारा दिया है। एक विश्वासी संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पाप और श्राप से छुटकारा पाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम गलातियों जब पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 13 और 14 आयत को, मसीह यीशु ने हमारे लिए श्रापित हुआ और हमें व्यवस्था के श्रापों से मोल लेकर हमें छुड़ाया है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुआ और हमें व्यवस्था के श्रापों से, पापों से, दंडाज्ञा से हमें उद्धार किया। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितना अनोखा बात है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु भोज खाते हैं, एक याद होता है कि यीशु मसीह संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए हमें पाप और श्रापों और हमें दंडाज्ञा से हमको छुटकारा दिया है। जब और भी हम इसे देखते हैं प्रभु भोज क्या है, तो इसे यूनानी भाषा पर इसे यूकारिस्ट कहते हैं। यूकारिस्ट का मतलब है थैंक्सगिविंग, धन्यवाद। यूकारिस्ट, हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहते हैं, क्रिस्ट को हम थैंक्स कहते हैं। क्यों हम थैंक्स कहते हैं? कि हमें आशीष, उद्धार और चंगाई उन्हें क्रूस की बलिदान के द्वारा हमें दिया है। जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर कुर्बानी हुआ, अपना देह पर उसने कोड़े खाए और अपना लहू बहाया, तो ये हमें पूर्ण रीति से हमें ये सिखलाती है कि यीशु मसीह हमारे लिए पूर्ण रीति से बलिदान होकर हमें आशीष, उद्धार और चंगाई उसने हमें दी है। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज करते हैं तो हम रोटी को लेते हैं। यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, जिस रात वो पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। यीशु कहता है, ये मेरी देह है। उसका मतलब ये प्रभु भोज का जो रोटी है, यीशु मसीह का देह जो रोटी है, ये यीशु मसीह के देह का एक प्रतीक है। जिस प्रकार रोटी तोड़ी जाती है, उसी प्रकार यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, घायल किया गया है और कोड़े लगाया गया है। और यशायाह उसका 53 का 4
5 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पहला पतरस उसका 2:24 में भी लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगा मिल चुका है। उसका मतलब जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना देह और अपना लहू बहाया और वो मृत्यु के द्वारा, वचन हमें कहता है कि हमारी चंगाई हुआ है। जब हम यीशु मसीह की बाद में यीशु मसीह नीचे कहता है कि पौलुस इस रीति से उसने बियरों के पीछे कोटोरा भी लिया और कहा, ये कोटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया कर। उसका मतलब पास्ट में यीशु मसीह जो हमारे लिए किया था, अतीत काल में जो हमारे लिए किया था, वो प्रभु भोज का महत्व है, उसे हमें याद करना है। उन्होंने कहा ये मेरी लहू का प्रतीक है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। लहू के छुटकारा, लहू के द्वारा हमारा पापों का छुटकारा, अपराध से हमें क्षमा मिला है, पिता से हमारी मेल मिलाप हुआ है, यीशु का लहू से हम धार्मिक ठहरे हैं, यीशु का लहू से हमारा विवेक को शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है और हमें पूर्ण रूप से हमें एक राइचस बनाया गया है। तो ये हमें याद दिला देता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं या जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब प्रभु भोज हम खाते हैं मेरे प्रियो, ये हमें पूर्ण रूप से क्लियर है कि ये हमारे लिए यीशु मसीह का किया हुआ सबसे बड़ा एक मानव जाति का एक उद्धार, छुटकारा और एक चंगाई आशीष का कार्य है। हालेलुया। अब हम देखेंगे प्रभु भोज की महत्व का दूसरा विषय क्या है। वो वर्तमान का महत्व को दर्शाता है। हम अतीत में देखे हैं यीशु मसीह हमारे लिए किस तरह से क्रूस की मृत्यु से ही अपना देह और अपना लहू हमारे लिए बहाया। उसके कोड़े खाने से, देह में कोड़े खाने से, घायल हो जाने से हमारी देह, हमारी बॉडी चंगाई मिल चुका है। उसके लहू बहाने से जो 2000 साल पहले हमारे पाप क्षमा हुआ है। अब हम देखेंगे वर्तमान में वो यीशु की लहू और यीशु का जो शरीर, जो देह है, वो हमें क्या कहता है इस वर्तमान समय पर जब हम प्रभु खाते भी है। नीचे लिखा बहुत इंपॉर्टेंट वचन, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कोटरे में से पीते हैं तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। यानी कि जब आप खाते हैं उस रोटी को और उस कोटरे में से पीते हैं प्रभु की देह और लहू, तो जब तक यीशु ना आए आप उसे प्रचार करते हो। और इसमें लिखा है कि क्योंकि हमें अनुचित रीति से प्रभु की रोटी, जो कोई अनुचित रीति से खाता है और पीता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरता है। इसलिए हमें जांचना है, इसलिए हम आपको परखना है इस प्रभु भोज खाने से पहले, क्या मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, क्या मैं यीशु मसीह के साथ सहभागिता में है। तो आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन हमें साफ साफ हमें कहने जा रहा है कि यीशु मसीह जब हमें कहता है कि जब तुम इसे खाते और पीते हो हमें किस तरह से खाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10 का हमें 16 आयत और 17 आयत में लिखा है, वो धन्यवाद का कोटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? मेरे प्रियो, जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो प्रभु भोज मसीह के साथ एक संगति है, उसके बलि में एक सहभागिता है, मसीह की देह की एक सहभागिता है। हमें परमेश्वर के साथ, जब हम यीशु मसीह के साथ हमें एक फेलोशिप करता है, तो मेरे प्रियो ये कोइनोनिया है, एक गैदरिंग है। हम एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पुराना नए नियम पर जब प्रारंभिक कलीसिया खाते थे तो उन लोग पूरा बैठते थे, गैदरिंग होते थे, गेट टुगेदर होते थे और प्रभु भोज खाते थे। एक सहभागिता है, इट इज अ फेलोशिप है। तो एक एक्लेसिया से, चर्च का मतलब है एक्लेसिया है, उसका मतलब है गेट टुगेदर। हम जब गेट टुगेदर होते हैं तो वचन में लिखा है कि कलीसिया यीशु मसीह की देह है। तो हम प्रभु भोज जब हम खाते हैं तो मसीह के साथ हम एक सहभागिता होते हैं, एक फेलोशिप है, एक सहभागिता है। उसका मतलब आप सोचिए, आप छोटे व्यक्ति नहीं है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, जब यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं,
तो आप यीशु मसीह के साथ आप एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप एक ही आत्मा हो जाते हैं। तो आप अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक है तो आप कैसे अलग जिंदगी जी सकते हैं। आइए हम वचन पहला कुरिन्थियों में किस तरह से लिखा है उसे हम देखेंगे। उसमें क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें बातचीत करता है। जब दूसरा कुरिन्थियों आप उसका 6 आयत को पढ़ेंगे 14 से 16 तक, एक अद्भुत प्रकाशन पौलुस कुरिन्थियों कलीसियों को लिख रहा है। इसमें इस तरह से लिखा है, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मी का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, क्या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मेरे प्रियो, ये हमें स्पष्ट कहता है कि हम अविश्वासी के साथ असमान जुए में नहीं जुटना चाहिए। धार्मिकता और अधार्मिकता हमें मालूम है इनका संगति नहीं है। ज्योति और अंधकार में कोई संगति नहीं है। मसीह के बलिदान के साथ कोई लगाव नहीं है, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। पौलुस कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। और वो परमेश्वर का मंदिर पौलुस क्या कहता है, जैसा परमेश्वर ने, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिर करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। उसका मतलब मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का जीवित और पवित्र मंदिर हो। जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ आप एक हो जाते हैं। जब आप जो रोटी खाती है वो यीशु का देह है, आप यीशु के देह के साथ एक हो जाते हैं। जब उसका जो कटोरे में से आप पीते हो दाखरस, तब यीशु के लहू के साथ आप एक हो जाते हैं। उसका मतलब आपका और हमारा फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक है। तो एक हम विश्वासी होने नाते मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें योग्यता, यही प्रभु भोज का योग्यता सबसे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता हो चुके हैं। जिस दिन हमने विश्वास किया और हम बपतिस्मा लिया, कलीसिया में हम जुड़े, तो हमें एक योग्यता देता है कि हम यीशु मसीह के साथ एक है और हम इसे आदर के साथ, पश्चाताप पूर्वक, धन्यवाद के साथ हम प्रभु भोज लेना चाहिए। और फाइनली तीसरे वचन में लिखा है प्रभु भोज का महत्व है कि फ्यूचर के लिए, भविष्य का महत्व भी है। उसका मतलब ये पास्ट एंड अतीत का भी हम इंपॉर्टेंस को देखें, कितना इंपॉर्टेंट, यादगार जरूरी है, कितना हमें याद करने को यीशु मसीह ने कहा है, धन्यवादी होना चाहिए। और जब आप प्रभु भोज अब लेते हैं तो हमें इस तरह से लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आप एक सहभागिता हो चुके हैं। जब वो रोटी खाते हैं उनके देह में आप एक ही देह हो जाते हैं। जब उस कोटरे में से पीते हैं आप यीशु के लहू के साथ आप एक सहभागिता के नया वाचा के साथ आप पूरे मिल जाते हैं और बांधा जाते हैं। और तीसरे आयत में भविष्य का महत्व हो जाते हैं। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज भविष्य में आने वाले परमेश्वर का राज्य और मसीह का पूर्व अनुभव है। यानी कि यीशु मसीह आने से पहले उनके राज्य में हम जब जाते हैं तो हमारे लिए प्रभु का राज्य का एक अनुभव हमें मिलता है। जब सभी विश्वासी प्रभु के संग रहेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 8:11 में इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। मेरे प्रियो, आप यीशु को विश्वास करते हैं और आप बपतिस्मा लिए हैं और आप प्रभु भोज लेते हैं और लेना भी चाहिए, तो वचन में लिखा है ये आपको एक आशा देती है, ये इतना एक महत्व है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, आप अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ आप प्रभु के राज्य में बैठेंगे और प्रभु के राज्य की भोज में आप बैठेंगे। यीशु मसीह मत्ती उसका 26:29 में जब उन्होंने प्रभु भोज लिया, उसके बाद अपने चेलों से इस रीति से
वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। वाह, कितना अनोखा बात है मेरे प्रियो। प्रभु भोज यीशु मसीह हमें ये भी कहता है कि जब हम स्वर्ग राज्य में, यीशु मसीह कहता है जब तक तुम्हारे साथ, यानी कि यीशु मसीह विश्वासियों के साथ, उनके संत के साथ वो स्वर्ग राज्य में दोबारा प्रभु भोज करने जा रहे हैं। हम इस धरती पर आज कलीसिया प्रभु भोज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन समय आएगा हम परमेश्वर के राज्य में, हम यीशु मसीह के साथ पिता के राज्य में हम प्रभु भोज करेंगे। उसका मतलब वी आर वेटिंग फॉर हिज सेकंड कमिंग, उनके आने का, शीघ्र आने का हम इंतजार करते हैं। जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो यीशु मसीह का राज्य में वो कब आए और हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। जैसे दुल्हन इंतजार करती है दूल्हा का, और अपने आप को पवित्र, प्रस्तुत, उत्तम वस्त्र के साथ, उत्तम चरित्र के साथ, उत्तम स्वभाव के साथ, उत्तम एक फेलोशिप लोगों के साथ मिलजुल के, ताकि जब दूल्हा आए दुल्हन को वो देख सके कि दुल्हन प्रस्तुत है, तैयार है और मेरे इंतजार में है, तो उसे खुशी में उन्हें ग्रहण करेगा। और हमें मालूम है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसका दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, ये ही वो प्रभु भोज का एक इंपॉर्टेंस, महत्व, इतना महत्व है कि ये केवल हम वही बात हम जानते थे कि प्रभु, जब हम प्रभु भोज खाते तो हम यीशु की मृत्यु को हम याद करते थे और धन्यवाद करते थे। नहीं प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा हमें एक नए विषय में कहा है। वो नए विषय ये है कि हम जब प्रभु भोज खाते हैं तो हमारा सहभागिता, हम यीशु मसीह के साथ हम एक ही सहभागिता होते हैं। इसीलिए हम एक विश्वासी होने नाते, हम प्रभु के दास दासी होने नाते, हमारी सहभागिता अलग होना चाहिए। हमारा सहभागिता पवित्र लोगों के साथ सहभागिता होना चाहिए। हमारा फेलोशिप, जैसे वचन में लिखा है, ऐसे अंधकार के साथ नहीं होना चाहिए। और हम अंत में देखें कि हम परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार को खोल देगा, मैं उनके मध्य में आऊंगा, उनके साथ बैठूंगा और उनके साथ मैं भोज करूंगा। ये स्वर्ग के राज्य का प्रकाशित वचन में लिखा है। उसका मतलब स्वर्गीय एक प्रकाशन है। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज जो वचन तेरी आत्मा की गहराई से हम सुने हैं, हम प्रत्येक को तू आशीषित कर, अनुग्रह कर। हमारे जीवन पर जब हम इस धरती पर रहते खुदावन, हम धन्यवाद के साथ तेरे कालवरी क्रूस की उस फिनिश वार को हम धन्यवाद करते हुए हम इस धरती पर रहते समय अपने आप को पवित्र, एक उत्तम सहभागिता के साथ, आपके साथ वचन, प्रार्थना और पवित्र जीवन यापन, आज्ञाकारी और परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए तो हमें सहायता कर। और हमें जो भरोसा, हम ना हार के भरोसा, आशा के साथ हम यही इंतजार करेंगे, यीशु मसीह के राज्य में हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह के साथ इस भोज को सहभागिता करेंगे। प्रभु तो हमें आशीष कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद इस वचन के द्वारा हमें आशीष किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।